हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और फोन रखने वीडियो में आपका स्वागत है। और दोस्तों मेरे पास है OnePlus NORD जिसका मैंने किया था कल एक सुपर फास्ट अनबॉक्सिंग और आज मैं आपके साथ कुछ अपने ओपिनियंस इस नए स्मार्टफोन के बारे में शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस की। दोस्तों ये है एक फोन जिसके अंदर आपको मिलता है 6.44 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, उसी के साथ साथ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G चिपसेट है जिसमें आपको 5G मिलता है। हालांकि 5G तो अवेलेबल नहीं है, बट उसी के साथ साथ यहां पर आपको मिलता है 30T वाप चार्जर, मतलब 30 वॉट का वाप चार्जर OnePlus की तरफ से। और उसी के साथ साथ यहां पर हमें मिलता है 184 ग्राम्स का इस फोन का वेट। बेसिकली इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल यहां पर एक ब्यूटीफुल डिजाइन के साथ ये नया स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है। लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा अपने कुछ पर्सनल ओपिनियंस इस फोन को लेकर। लेट्स गेट स्टार्ट विद द सेम। सबसे पहला पॉइंट, क्या ये फोन अच्छा है या बुरा है? मैं ये कह सकता हूं कि ये फोन काफी अच्छा है अपने प्राइस को लेकर। OnePlus के फोन्स जनरली इनिशियली जब लॉन्च हुए थे उस समय पे 20, 25, 30 हजार के रेंज में आते थे। अब हो गए हैं 45,000, 55,000। और यहां पर काफी लोगों का कंप्लेन था कि OnePlus इज नो मोर अ फ्लैगशिप किलर और वो खुद अपने फ्लैगशिप लॉन्च कर रहा है। और वहीं पर OnePlus को लगा कि भाई अब हम लेके आते हैं बजट सेंट्रिक स्मार्टफोन। हाँ, इससे पहले भी वो कोशिश की, दैट वाज फेल्ड, व्हिच इज व्हाई दिस टाइम बहुत ही ज्यादा बज किया गया, हाइप किया गया। आई थिंक ओवर हाइप हो गया है, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। बट ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो ये काफी ओवरऑल इंटरेस्टिंग फोन है जिसके अंदर सब कुछ आपको मिल जाता है जो आप जनरली एक्सपेक्ट करते हो एक डिसेंट स्मार्टफोन से। अब ऐसा कुछ नहीं है कि इसके अंदर ऐसा कुछ स्पेशल है कि मतलब आपने कभी नहीं देखा है सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड की तरह या फिर ROG फोन की तरह गेमिंग के लिए। इट्स जस्ट अनदर स्मार्टफोन बट विद अ लॉट ऑफ हाइप। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो Realme ने भी तो अपना एक फोन लॉन्च किया था, Realme X3, सिमिलर प्राइस पॉइंट के ऊपर, जहां पर आपको मिलता है एक बेटर प्रोसेसर। या फिर यहां पर Xiaomi ने भी लॉन्च किया था अपना स्मार्टफोन जो था यहां पर Redmi K20, जिसके ऊपर भी आई थिंक काफी नेगेटिविटी हुई थी उनकी प्राइसिंग को लेकर। लेकिन यहां पर दिस सीम्स टू बी द परफेक्ट स्मार्टफोन। व्हाई इज दैट? इट्स बिकॉज ऑफ जस्ट 4 things. ब्रांड वैल्यू जो है OnePlus की, ऑक्सीजन OS which is again the most important reason people buy OnePlus smartphones, उसी के साथ साथ प्राइसिंग जो लोगों को लगी कि भाई एक स्पेशल प्राइसिंग है, और बज़। बेसिकली स्मार्टफोन्स नए नए आते हैं, ओप्पो ने अभी एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया था, वीवो ने भी अपना स्मार्टफोन लॉन्च किया, लेकिन OnePlus उन सबसे अलग कैसे है? OnePlus की प्री हाइप या फिर लॉन्च से पहले जो हाइप की जाती है उसको लेकर बहुत ही क्रिएटिव तरीके से हाइप किया जाता है अपने प्रोडक्ट को, ऐसे जैसे कि मतलब दुनिया का सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोन लॉन्च किया जा रहा है। अगेन दिस इज नॉट बीइंग शेयर्ड इन अ नेगेटिव लाइमलाइट, द होल पॉइंट इज आई एम ट्राइंग टू शेयर इज दैट बहुत ही स्मार्ट तरीके से ये लोग मार्केटिंग करते हैं और ये इतनी बढ़िया तरीके से की जाती है कि सबको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोन लॉन्च हो रहा है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है जो आज तक दुनिया में आपको देखने नहीं मिला। ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अनदर फोन। सो अगर आप खरीदना चाहते हो, आपका बजट है 25,000 रुपए, हालांकि 25,000 का जो मॉडल है वो तो आपको मिलेगा भी नहीं अभी, वो सितंबर में आएगा। मतलब ये जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है। सो द होल पॉइंट इज OnePlus इज अपसेलिंग एंड बेसिकली यहां पर दिखाया आपको 25,000 के प्राइस पॉइंट, लेकिन जो अगला वेरिएंट है 27,000 वाला वो लॉन्च मतलब आपको अवेलेबल रहेगा खरीदने के लिए। बट द होल पॉइंट इज आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग द लॉन्च एक्टिविटीज, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज अगेन, अगर हम उसको पॉजिटिव तरीके से लेते हैं तो इट इज अगेन अ क्लियर होमवर्क, अ क्लियर एग्जाम्पल टू ऑल द अदर ब्रांड्स कि भाई अगर आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंट हो देन यू नीड टू प्रमोट योर प्रोडक्ट, यू नीड टू क्रिएट बज अराउंड इट। बस ये नहीं कि लॉन्च के एक दिन, 2 दिन या एक हफ्ते पहले बस एक टीजर डाल दिया कि हमारा फोन आ रहा है। यहां पर आप देखो इट्स जस्ट अनदर फोन, लेकिन इतना हाइप, आई एम सरप्राइज्ड। अब मैं बात करता हूं कुछ ऐसे चीजों की जहां पर मुझे लगा कि ये हाइप अनवांटेड थी या फिर ओवर हाइप थी, जैसे कि लॉन्च इनवाइट। यस आई एग्री 99 रुपीज इजंट अ बिग डील, बट इट इज टू मेनी स्टूडेंट्स। उनको लगता है कि भाई कुछ स्पेशल मिलेगा। 99 रुपीज में एक पीस ऑफ पेपर मिला, कार्डबोर्ड मिला, इट वाज क्रिएटिव, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट इट वाज नॉट रियली नीडेड। मैंने खुद भी मतलब वो इवेंट को मैंने AR में देखने की कोशिश की, आई डिडंट फील इट वाज वर्थ इट। तो मैं लुइस के ही जो लाइव स्ट्रीम थी अनबॉक्स थेरेपी के ऊपर, आई वाज जस्ट वाचिंग इनटू दैट बिकॉज दैट वाज फार मोर बेटर, जहां पर लाइव कमेंट्री भी मिल रही थी और उसी के साथ साथ वो इवेंट भी हमें देखने मिल रहा था। सो आई थिंक द 99 रुपीज इनवाइट थिंग वाज रियली नॉट नीडेड। उसके बाद 499 रुपीज का जो इनवाइट बॉक्स था, दैट माइट बी ओके, जितना हाइप किया
कुछ टी शर्ट्स बिके और मतलब हजारों की तादाद में लोगों ने खरीदा होगा, आई एम नॉट श्योर लाखों में भी खरीदा होगा, बट दैट वाज ओके बिकॉज एटलीस्ट पीपल गॉट अ फिजिकल टी शर्ट विच दे कुड वेयर और द फैंस कुड वेयर इट. बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगा कि ये सारी चीजें इतनी जरूरत नहीं थी. इफ यू आर रियली कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रोडक्ट एंड ऑफ कोर्स यू हैव ऑक्सीजन ओएस जिसके कारण ये फोन बिकेगा. अगेन आई नो मैं प्रोडक्ट के बारे में कम बात कर रहा हूं, ओवरऑल लॉन्च स्ट्रेटेजी को लेकर बात कर रहा हूं, लेकिन बात यही है दोस्तों कि यहां पर हर जगह इतना हवा मचा के रखा हुआ है कि OnePlus ने जो फोन लॉन्च किया है दुनिया में किसी और ने नहीं किया है. आप हर जगह पे से वाह सुन रहे हो, हर जगह पे बस चल रहा है कि भाई OnePlus NORD आ चुका है. 4115 mAh की बैटरी, the regular camera setup, nothing really extraordinary is what I'm saying. It's just another phone. तो guys again I am not saying कि फोन बुरा है, मेरा बस यही कहना है कि भाई इन्होंने कोई स्पेसशिप लॉन्च नहीं किया जो सीधा आपको यहां से चांद पे लेके जाएगी. इट्स जस्ट अनदर फोन विच इज अ वेरी गुड फोन. डेफिनेटली कैमरा आई कैन नॉट टॉक अबाउट मेनी ऑफ द थिंग्स. काफी लोगों किसी ने कैमरा के बारे में बात नहीं की, कुछ चीजों की बात नहीं की क्योंकि इट्स ऑल अंडर एम्बार्गो, सो वी कांट टॉक अबाउट मेनी ऑफ द थिंग्स टिल द एम्बार्गो इज लिफ्टेड. बट येस आई कैन टॉक ओवरऑल इट इज डेफिनेटली अ गुड फोन, बट देन इट्स जस्ट अनदर फोन. सो ओवरऑल दोस्तों ये थे मेरे अर्ली इंप्रेशंस. फोन इज डेफिनेटली लुकिंग गुड. येस डिस्प्ले थोड़ा मुझे डल लगा थोड़ा सा, मतलब बट अगेन with the wide selfies and everything it does really look like a very good phone. Premium looking design, again it's not a new design. Oppo के Reno 4 या 4 Pro या ऐसा कोई स्मार्टफोन है जिसमें भी सिमिलर डिजाइन आपको देखने मिल जाती है, but then again it doesn't really matter. What matters is how smartly they have launched the phone, how the whole internet audience has taken the whole content. उनको लगा कि भाई ऐसा कुछ नया भयंकर चीज आ रही है जो आज तक हमें देखने नहीं मिली. Well ऐसा कुछ नहीं है, it's just another phone but with the right marketing ideas, and that is again something which I appreciate to some extent, yes, but I don't appreciate towards the invite system and all those बकवास चीजें जो हुई थी ना वो मुझे इतनी पसंद नहीं आई. बट देन दीज आर माई अर्ली इंप्रेशंस अबाउट द स्मार्टफोन. काफी इंप्रेसिव है. स्टे ट्यून्ड. अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक सवाल है इस फोन को लेकर तो नीचे कमेंट कर दीजिए. मैं एक FAQ वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर दूंगा मेरे कंप्लीट पॉइंट ऑफ व्यू इसी स्मार्टफोन को लेकर. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए. अगर आप भी मानते हैं मेरी बातों को, आपको भी लगता है कि हाइप ज्यादा हो गई थी या फिर इट वॉज मच नीडेड, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. दैट्स इट दोस्तों, मैं हूं अमित, मैं आपको मिलता हूं हमारे अगली वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय.